रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 में अपनी दमदार वापसी का ऐलान कर दिया। 5 अप्रैल को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुए मैच नंबर 11 में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से धूल चटाकर धमाकेदार जीत दर्ज की। इस जबरदस्त जीत के दम पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। अभी तक 2 में से 2 मैच जीतकर अपना अजेय रिकॉर्ड कायम रखा है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करने के बावजूद उन्हें इस सीजन की लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा और अब वे पॉइंट्स टेबल में सबसे आखिरी पायदान पर पहुंच गए हैं। टिम डेविड की विस्फोटक और नाबाद पारी ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिलाया, जो बेंगलुरु के इस शानदार और रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन में उनकी अहम भूमिका को साफ दिखाता है। ये मुकाबला एक हाई स्कोरिंग मैच रहा, जहां बेंगलुरु के बल्लेबाजों ने जमकर रन बरसाए और चेन्नई के सामने एक ऐसा मुश्किल लक्ष्य रखा जिसे वो आखिर तक पार नहीं कर पाए। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स ने टूर्नामेंट में अपनी धाक जमाते हुए साफ बता दिया है कि वो किसी से कम नहीं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का शानदार नमूना पेश किया और अपने 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 250 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ये आईपीएल 2026 सीजन का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। पारी की नींव रखी एक शानदार सलामी जोड़ी ने, जहां फिल सॉल्ट ने 30 गेंदों पर 46 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने भी 18 गेंदों में 28 रन की तेज पारी खेली। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल ने रनों की रफ्तार बढ़ाई और एक शानदार अर्धशतक जमाया। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों पर अपने 50 रन पूरे किए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। लेकिन असली नज़ारा तो डेथ ओवरों में देखने को मिला, जब टिम डेविड और कप्तान रजत पाटीदार ने चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। खासकर टिम डेविड ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों पर ताबड़तोड़ 70 रन बनाए और नाबाद रहे, जिसमें 3 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। रजत पाटीदार ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। वो भी 19 गेंदों पर 48 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 1 चौका और 6 छक्के शामिल थे। आखिरी 5 ओवरों में इन दोनों ने मिलकर 97 रन बटोरे, जिससे बेंगलुरु एक ऐसे विशाल स्कोर तक पहुंच गया जिसने मैच का रुख पूरी तरह से उनके हक में मोड़ दिया। 251 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स के सामने एकदम से एक बड़ी चुनौती आ गई, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर दबाव में पूरी तरह बिखर गया। शुरुआती विकेटों ने उनकी रन चेस को एकदम धीमा कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 7 रन पर और आयुष महात्रे सिर्फ 1 रन पर चलते बने। इन दोनों को जेकब डफी और भुवनेश्वर कुमार ने आउट किया। संजू सैमसन भी सस्ते में निपट गए और सिर्फ 9 रन ही बना पाए। इस शुरुआती झटके से चेन्नई सुपर किंग्स 3 विकेट पर 30 रनों के साथ बुरी तरह लड़खड़ा गई, जिससे उनकी रिक्वायर्ड रन रेट और पूरे मोमेंटम पर बहुत बुरा असर पड़ा। इस मुश्किल हालात के बावजूद सरफराज खान ने दिलेरी से पलटवार किया। उन्होंने 25 गेंदों में 8 चौकों और 2 छक्कों की मदद से एक तूफानी अर्धशतक ठोक दिया, जिससे उनकी टीम को थोड़ी उम्मीद बंधी। हालांकि कृणाल पंड्या के हाथों उनके आउट होते ही चेन्नई की चेस का सबसे उम्मीद भरा दौर खत्म हो गया, क्योंकि बढ़ता हुआ रिक्वायर्ड रन रेट का दबाव अब संभल रहा था। सरफराज खान के पवेलियन लौटते ही चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से प्रशांत वीर और जेमी ओवर्टन ने टीम को मुकाबले में बनाए रखने की कोशिश की। वीर ने 29 गेंदों पर 43 रन की एक शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का जड़ा। वहीं इंग्लिश ऑलराउंडर जेमी ओवर्टन ने गेंदों में ताबड़तोड़ 37 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इन दोनों की साझेदारी ने कुछ देर के लिए मोर्चा तो संभाला, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाजों ने लगातार विकेट झटककर चेन्नई को संभलने का मौका ही नहीं दिया। बेंगलुरु के लिए भुवनेश्वर कुमार ने कमाल की। उन्होंने सिर्फ 41 रन देकर 3 अहम विकेट चटकाए। इसके साथ ही उन्होंने टाटा आईपीएल इतिहास में अपने 200 विकेट भी पूरे किए और वो ये कमाल करने वाले सिर्फ दूसरे गेंदबाज बन गए। उन्हें अभिनंदन सिंह और कृणाल पांड्या का भी भरपूर साथ मिला, जिन्होंने 2-2 विकेट चटकाए। वहीं जेकब डफी ने भी शुरुआत में 2 अहम विकेट झटके। सुयश शर्मा ने भी अपनी कसी हुई गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया। उन्होंने अपने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन दिए और 1 विकेट भी लिया। कुल मिलाकर बेंगलुरु के गेंदबाजों ने चेन्नई सुपर किंग्स को इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने ही नहीं दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2026 के इस अहम मुकाबले में 43 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज की है और इस जीत से शुरुआती सीजन की पॉइंट्स टेबल पूरी तरह बदल गई है। अपने पहले 2 मैचों में 2 शानदार जीत दर्ज करके बेंगलुरु अब पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आ गई है। उन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अपनी दमदार परफॉर्मेंस से दिखा दिया है कि वे खिताब के पक्के दावेदार हैं। उनका नेट रन रेट जोड़ 2.501 है, जो उनकी जबरदस्त जीत को और पुख्ता करता है। वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स को लगातार तीसरी हार मिली है और वे पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे आ गए हैं। अब उन पर काफी दबाव है कि वे जल्द से जल्द वापसी करें और अपनी जीत की ले को ढूंढें। उनका नेट रन रेट -2.517 है, जो उनके लिए इस सीजन की मुश्किल शुरुआत की कहानी बयां करता है। सीजन की ये शुरुआती कहानी दिखाती है कि आईपीएल में कितनी कड़ी टक्कर होती है और कैसे हालात पल भर में बदल जाते हैं। हर टीम टॉप पर आने और प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए जोर लगा रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की इस कॉन्फिडेंट शुरुआत ने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को अब जल्द से जल्द अपने प्रदर्शन में सुधार करना होगा, ताकि वे इस मुश्किल स्थिति से उबर सके।